Now we are start random error. Total two type of errors are there, systematic error and random error. Systematic error हमने पढ़ा था. Systematic error में क्या था, तो वो एरर वन डायरेक्शन में होती थी. अगर एरर पॉजिटिव होगी तो ऑल टाइम पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी तो ऑल टाइम नेगेटिव होगी, और अगर एरर ज़ीरो होगी तो ऑल टाइम ज़ीरो होगी. तो उसको हम बोलेंगे सिस्टेमेटिक एरर. लेकिन रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता है. द रैंडम एरर आर दोज एरर विच अकर इरेगुलरली. आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि एरर क्यों आ रही है. ओके आप एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो. फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई वोल्टेज का मेज़रमेंट करते हो और वोल्टेज की ट्रू वैल्यू फॉर एग्जांपल 5.5 वोल्ट है. ओके और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो. फॉर एग्जांपल आपने पहला रीडिंग लिया, तो पहला रीडिंग में आपका वोल्टेज की वैल्यू आ गई 5.4 वोल्ट. कितनी आ गई? 5.4 वोल्ट. आपने दूसरा रीडिंग लिया, तो दूसरे रीडिंग में आपका आंसर आया 5.6 वोल्ट. ओके आपने तीसरा रीडिंग लिया, तो उसमें आंसर आया 5.8 वोल्ट. ओके तो यहाँ पे आप देखो कि आप ही ऑब्जर्वर हो और आप ही रीडिंग ले रहे हो. किसका? तो वोल्टेज का. कोई बैटरी का आप वोल्टेज मेज़र कर रहे हो, तो V1, V2 एंड V3 आपने 3 रीडिंग ली है. टोटल कितने रीडिंग? 3 रीडिंग. ओके तो पहले रीडिंग में एरर कितनी आएगी? तो एरर का इक्वेशन क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ओके आप इसके ऑपोजिट भी ले सकते हो. एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आप लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो. क्लियर है? यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखा है. कई बार मैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी लिखूंगा, तो उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है. ओके साइन ऑपोजिट आएगी. ट्रू वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू हमें गिवन है कि भैया कोई बैटरी है, उसका ट्रू वैल्यू है 5.5 वोल्ट. ओके तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एरर कितनी आएगी? तो एरर को मैं डेल वी से रिप्रेजेंट करता हूँ. किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? डेल वी से. तो पहले ऑब्जर्वेशन में जो एरर आई उसको मैं डेल वी बोलता हूँ. एरर को क्या सिंबल दिया मैंने? डेल वी. पहला ऑब्जर्वेशन है इसलिए मैंने 1 लिखा है. तो ट्रू वैल्यू 5.5, पहला ऑब्जर्वेशन कितना है भैया? 5.4, यानी कि 0.1 एरर आ गई. ओके दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं. दूसरे ऑब्जर्वेशन में एरर डेल V2. तो ट्रू वैल्यू कितनी है भैया? 5.5, वो तो वही रहने वाली है. ओके लेकिन रीडिंग क्या है आपका? तो 5.6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.1. ओके आपने तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया था, तो उसमें आपका ट्रू वैल्यू तो 5.5 है, रीडिंग कितना आ गया? 5.8, तो आंसर आ गया माइनस 0.3. ओके तो आप सिंगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और सिंगल एक्सपेरिमेंट में आपकी एरर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. ओके अभी ये एरर क्यों आ रही है वो भी हमें पता नहीं है. एरर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आ रही है वो हमें पता नहीं है. मे बी इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, मे बी पर्सनल एरर हो सकती है. ओके सो एरर बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी, but why it is occur that we don't know. Okay that's why we are called this type of error is random error. Okay तो random error में क्या होता है? इन वन एक्सपेरिमेंट आपने वोल्टेज का एक्सपेरिमेंट किया, मे बी एरर पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है. ओके सिंगल एक्सपेरिमेंट में. सिस्टेमेटिक में क्या था? तो अगर आप कोई सिंगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सिस्टेमेटिक एरर में, ओके तो उसमें अगर एरर पॉजिटिव आई तो आपकी ऑल टाइम एरर पॉजिटिव आएगी. ओके उसमें फिर नेगेटिव नहीं आने वाली. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. रैंडम में तो क्या होता है कि एरर आ सकती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. ओके नाउ रैंडम एरर अराइजेज ड्यू टू. रैंडम एरर क्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि भैया अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस. ओके फॉर एग्जांपल कि पर्सनल बायस बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग द रीडिंग. ओके कोई ऑब्जर्वर जो रीडिंग ले रहा है वो अच्छी तरह से रीडिंग नहीं ले रहा है, तो उसका देखो आप ही ऑब्जर्वर हो. यहाँ पे आपने 3 रीडिंग ली, तो 3 में आपका आंसर डिफरेंट आया. तो अभी डिफरेंट क्यों आया? तो हम वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो
पर्सनल रीज़न से भी आ सकता है कि आपने अच्छा अरेंजमेंट नहीं किया है प्रैक्टिकल में, तो भी एरर आ सकती है। ओके, मे बी इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? तो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो सकते हैं इसमें और एरर आ सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पर्सनल एरर बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, ही मे गेट अ डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। तो आप ऑब्जर्वर हो, यहाँ पे आप ही यहाँ पे रीडिंग ले रहे हो। आपने पहला रीडिंग लिया तो इतना आया, बैटरी का वोल्टेज मेजर करते हो आप, तो पहला रीडिंग कितना आया, दूसरा रीडिंग कितना आया, तीसरा इतना आया, तो रीडिंग क्या आ सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं। ओके, और हम रीज़न नहीं बता सकते कि भैया रीज़न क्या है, क्यों एरर आ रही है। क्लियर है? वो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। आपने अच्छी तरह प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, रीडिंग डिफरेंट आ सकते हैं। ओके, तो रैंडम एरर वो एरर है जिसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया एरर क्यों आ रही है। क्लियर है? तो रैंडम एरर में आपको इतना याद रखना है। नाउ अभी इस जो थियरी में पढ़ा रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, वो आप ध्यान से देखना। मैं पहले इसका एग्जांपल लेता हूँ और फिर थियरी पे हम जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ध्यान से देखना यहाँ पर। तो सपोज आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ओके, वही एग्जांपल लेते हैं हम, वोल्टेज वाला। तो आपके पास एक बैटरी है। ओके, और ये बैटरी जो होगी उसकी ट्रू वोल्टेज कितना है हमें पता नहीं है। ट्रू वोल्टेज कितना है हमें पता नहीं है। ओके, और आपको ये बैटरी दी गई है और बोला गया है कि आप इसका वोल्टेज मेज़र करो कि कितने वोल्ट की बैटरी है वो मेज़र करो। ओके, आपको जो वोल्ट मीटर वगैरह आपको जो ज़रूर होगा वो आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लोगे। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जर्वेशन। ओके, आपने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, लेट वी आर कंसिडर V1। ओके, तो आपका जो बैटरी का वोल्टेज है वो आ गया 5.5 वोल्ट। ओके, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि भैया बैटरी का वोल्टेज 5.5 है। आप दूसरा ऑब्जर्वेशन लेके देखो। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन आपने लिया तो आपका आंसर आ गया 5.8 वोल्ट। ये तो कन्फ्यूज़न हो गई। अभी बैटरी का वोल्टेज 5.5 लेना है या फिर 5.8 लेना है। अभी रुको, आपने थर्ड ऑब्जर्वेशन लिया तो आपका आंसर आ गया 5.4 वोल्ट। ओके, आपने चौथा ऑब्जर्वेशन लिया तो चौथे ऑब्जर्वेशन में आपका आंसर आ गया 5.3 वोल्ट। ओके, और आपने पांचवा ऑब्जर्वेशन लिया तो उसमें आपका आंसर आ गया 5.1 वोल्ट। तो अभी बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, बैटरी के वोल्टेज का ट्रू वैल्यू कितना होगा, ओके, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे तो आपने रीडिंग ली है तो सभी रीडिंग डिफरेंट आए, तो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा। तो आप देखो, मैथ्स में अगर आपको कोई ट्रू वैल्यू पता ना हो, ओके, और आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए वो सभी ऑब्जर्वेशन आपके डिफरेंट आते हो, तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू लोगे, मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखना। ओके, तो मीन वैल्यू कितनी आएगी, कितने ऑब्जर्वेशन है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाय कितने कर दो, 5। ओके, और ये जो मीन वैल्यू आएगी, ये मीन वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, आप मैथ्स में ऐसा करते हो ना कि अगर आपको कोई ट्रू वैल्यू पता ना हो तो आप क्या करोगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लोगे। आपने 5 लिया, आप 10 भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, 100 ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हो। ओके, और फिर उसका मीन निकाल लो, एरिथमेटिक मीन निकाल लो। तो मीन वैल्यू जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ट्रू वैल्यू ऑफ दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। चलो भैया, V1 कितनी है,
5.5 प्लस V2 कितना है 5.8 प्लस 5.4 5.3 5.1 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इसका आप मीन निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.42 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये जो मीन वैल्यू होगी, ओके, ये जो मीन वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू। क्या कंसीडर करेंगे हम, ट्रू वैल्यू। तो बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए 5.42। बैटरी का वोल्टेज कितना होगा 5.42। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर है? ओके, अभी मैं आपको ऐसा पूछूं कि भैया आपने जो डिफरेंट रीडिंग ली है सभी में आपका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आ रहा है, तो मेज़रमेंट में एरर कितनी होगी। तो आपको ट्रू वैल्यू तो मिल गई, ये हो गई भैया ट्रू वैल्यू। ओके, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी ऑब्जर्वेशन में एरर डिफरेंट होगी। ओके, तो एग्जैक्ट एरर क्या है इस एक्सपेरिमेंट में वो हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखना, हमारे पास ट्रू वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई। तो आप सबसे पहले देखना यहाँ पे, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू। समझ में आ गया? ओके, तो ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आ गई भैया 5.42 वोल्ट आ गई। ओके, अभी मैं आपको ऐसा पूछूं कि भैया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर कितनी है, तो आप बोलोगे कि एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन है उसमें एरर कितनी होगी, तो डेल V1। एरर को हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो। ओके, तो आपने बोला था कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज एरर। एरर की डेफिनेशन यहाँ पे मैं ऑपोजिट लिखता हूँ, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, मैंने आपको बोला था कि आप ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आप ले सकते हो। साइन ऑपोजिट आने वाली है और कोई चेंजेस होगा नहीं इसमें। ओके, तो एरर का जो इक्वेशन है वो ऐसा है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आएगा, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप देखो मेजर्ड वैल्यू कितनी है 5.5 और ट्रू वैल्यू कितनी है 5.42। समझ में आ रहा है? कितना आंसर आएगा, तो आप बोलोगे कि सर +0.08। ओके, +0.08। चलो भैया, व्हाट इज़ द एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में मेजर्ड वैल्यू कितनी है, देखो आप 5.8। ओके, तो मेजर्ड वैल्यू 5.8 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है 5.42 इज इक्वल टू कितना आएगा +0.38। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन में एरर डेल V3। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 5.4, ट्रू वैल्यू कितनी है 5.42। ओके, तो रीडिंग क्या आएगा -0.02। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ले लो आप, तो रीडिंग कितना है 5.3 और ट्रू वैल्यू कितनी है वो तो फिक्स ही होने वाली है। ओके, तो आंसर कितना आएगा -0.12। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ले लो आप, तो डेल V5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में रीडिंग कितना है 5.1। ओके, तो 5.1 माइनस 5.42 यानी कि -0.32। ओके, तो आप देख सकते हो कि एरर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है सिंगल एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो ये जो एरर होती है वो रैंडम एरर होती है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट एरर कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो फिर से आप मीन ले लो, ये सभी जो एरर आपको दिख रही है उसका आपको क्या लेना है, मीन वैल्यू लेनी है। समझ में आ रहा है? ओके,
तो सभी ऑब्जर्वेशन में एरर डिफरेंट है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो ये रैंडम एरर हो गई। तो मेज़रमेंट में एक्चुअल एरर कितनी आएगी, आपने देखो यहाँ पे कि भैया आपने डिफरेंट रीडिंग ली। मैंने आपको पूछा कि भैया बैटरी की वोल्टेज का ट्रू वैल्यू कितना है, तो आप बोल रहे हो कि सभी में डिफरेंट रीडिंग आ रहे हैं, तो मीन वैल्यू आप ले लो। तो मीन वैल्यू को आप क्या कंसीडर करोगे, ट्रू वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज। वैसे ही अगर आपको एरर डिफरेंट मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीन एरर फाइंड करनी पड़ेगी। तो मीन एरर जो होगी वो हो जाएगी एक्सपेरिमेंट की रैंडम एरर। तो मीन वैल्यू आप कैसे लोगे, एरर का मीन वैल्यू। ओके, तो ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डेल V2 प्लस डेल V3 प्लस डेल V4 4 प्लस डेल V5। ओके, डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। तो मीन एरर जो होगी उसे हम ट्रू एरर कंसीडर करेंगे कि भैया ये एक्सपेरिमेंट में इतनी एरर होगी। समझ में आ रहा है। उससे पहले मैं एक बात आपको समझा दूँ कि भैया ए क्या है। तो आप बोलोगे कि सर ए पहला जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया था ना उसकी एरर है। फिर मैं पूछूंगा ए क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है इसमें एरर है। ऐसे ही ए क्या है, तो ए एरर किस ऑब्जर्वेशन की है, 5th नंबर के ऑब्जर्वेशन की है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ये इंडिविजुअल एरर है। ये पहले ऑब्जर्वेशन की एरर, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें सभी की एरर है। तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मीन्स एरर ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो पहला जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन था उसकी एरर, तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलने वाले हो आप, इसको ध्यान से देखना। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना। ओके, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन 5th ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप इंडिविजुअल एरर फाइंड करते हो तो इंडिविजुअल एरर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ओके, अभी जब आप ये सभी एरर का मीन लेते हो तो उसको हम और करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर, और मीन एरर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल एक किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की है, ये पहले ऑब्जर्वेशन की उसकी खुद की वो एरर है, इसे हम उसको बोलेंगे एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये सभी एब्सोल्यूट एरर हो गई। ओके, दूसरी बात मैं आपको समझा दूँ कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, एरर अगर पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, हमें तो एरर का समेशन ही करना है, एरर को ऐड ही करना है, ये पॉइंट याद रखना। ओके, इसीलिए जब आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हो तो उसमें आप लिखते हो कि भैया मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, आप कोई भी लिख सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें ये मैग्नीट्यूड में लेना है। किस में लेना है, मैग्नीट्यूड में। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड में लेंगे तो ये प्लस हो या माइनस हो, हमें प्लस ही करना है, तो मैग्नीट्यूड में लेना है इसको। एरर का ऑलवेज समेशन होता है, क्या होता है, समेशन। एरर को ऑलवेज ऐड करनी होती है। समझ में आ रहा है। इसीलिए आप मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लिखो या फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखो, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ओके, तो एरर ऑलवेज ऐड होगी, वो आपको याद रखना है। ओके, तो भैया एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई, इंडिविजुअल मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ गई। तो मीन एरर और एब्सोल्यूट मीन एरर कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर आप मीन ले लो सभी एरर का। तो पहला ऑब्जर्वेशन है उसमें कितनी एरर है, देखो आप 0.08, तो 0.08 प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन है उसमें 0.38, ये माइनस है लेकिन प्लस ही लेना है आपको, तो 0.02 प्लस 0.12 प्लस 0.32 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, तो आप बोलोगे कि 5 सर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.184। तो ए एरर हो गई। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एरर। अभी आप समझो, फिर से आप समझो टोटल थियरी।
एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों आपको समझाने हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या दिया कि भैया एक बैटरी है, उसका आप वोल्टेज मेज़र करो। तो आपको वोल्टेज की वैल्यू पता नहीं है, तो आप क्या करोगे कि डिफरेंट रीडिंग लोगे। ओके, तो डिफरेंट रीडिंग आप यहाँ पे लोगे, तो सभी डिफरेंट रीडिंग में ट्रू वैल्यू कौन सी होगी वो आपको पता नहीं है। तो आप क्या कर दोगे कि एवरेज ले लो भैया। तो एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो एवरेज वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे कि भैया ट्रू वैल्यू इतनी होगी। ओके, फिर से एक बात याद रखो, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे ओके उतनी ट्रू वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो मीन वैल्यू को आपको क्या लेना है, ट्रू वैल्यू लेना है। ओके, अभी एरर फाइंड करनी है, तो आप बोलोगे कि सर डिफरेंट मेजरमेंट में एरर डिफरेंट आ रही है, तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल एरर कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको समझाया कि भैया एरर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, मैग्नीट्यूड, ये जो यहाँ पे दो लाइंस मैंने ड्रॉ की है वो मोड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड के लिए। ओके, तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तो ये ट्रू वैल्यू हो गई वोल्टेज की। अभी एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, तो पहला ऑब्जर्वेशन का एरर, दूसरे का एरर, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का, सभी का एरर डिफरेंट आएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, जीरो भी हो सकता है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भैया ये जो एरर होगी वो रैंडम एरर होगी। ओके, और इंडिविजुअल एरर जो है उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या होगा कि एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। ओके, एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर आप कैसे फाइंड करते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन दैट ऑब्जर्वेशन। ओके, अभी एक्चुअल एरर कितनी आएगी, तो आपने बोला कि सर ये सभी एरर का मीन ले लो। तो मीन एरर यानी कि एब्सोल्यूट मीन एरर, तो सभी का मैंने मीन ले लिया, तो आपको क्या मिल गई, मीन एरर मिल गई। तो इसका मीनिंग क्या होता है समझो कि भैया कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आके करेगा, ये बैटरी का वोल्टेज कोई भी आके मेज़र करेगा, ओके, तो उसमें इतनी एरर तो होने वाली है। आप बहुत ही ध्यान रख के बेस्ड एक्सपेरिमेंट करोगे फिर भी इतनी एरर तो रही जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करना है, तो ध्यान से देखना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो इतनी एरर रही जाएगी उसमें। तो आपकी ट्रू वैल्यू कितनी आई है, ये आ गई है मीन वैल्यू, यहाँ पे देखना। तो वी मीन वैल्यू प्लस और माइनस डेल वी यानी कि मीन एरर। ओके, आपका ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू माइनस डेल वी यानी कि एरर। ध्यान से देखना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। एंड मीन वैल्यू प्लस डेल वी, उसके बीच में होगी तो आपका आंसर राइट होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि मीन वैल्यू कितनी है, 5.42। ध्यान से देखना कितनी है, 5.42। तो इसकी बात करेंगे हम, 5.42 माइनस, ओके, एरर कितनी है देखो आप, एरर 0.184, ओके, 0.184 एंड 5.42 प्लस करना है आपको एक बार 0.184। तो इसका आंसर और इसका आंसर आपको लिखना है 5.42 माइनस 0.184, कितना आंसर आ जाएगा आपका। तो आप बोलोगे कि सर 5.236 एंड इसका आंसर कितना आएगा 5.42 प्लस 0.184 5.604। तो अगर आपका आंसर इसके बीच का आता है तो आपका आंसर राइट है। समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसमें इतनी एरर तो होने ही वाली है, समझो आप। ओके, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो इसमें इतनी एरर तो हो ही जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपकी वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए कि भैया मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस इतनी एरर तो इसमें हो ही जाएगी, क्योंकि ये रैंडम एरर है। क्यों आती है पता नहीं है हमें, एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गया, इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है,
ओके, तो कोई भी रीज़न से यहाँ पे क्या हो सकता है, एरर आ सकती है। क्लियर है? इसीलिए आपका जो भी आंसर आता है ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, प्लस और माइनस आपने एरर कर दी, तो एक बार मैंने माइनस लिया, यहाँ पे माइनस लिया, और एक बार मैंने क्या लिया, प्लस लिया, तो माइनस लेके कैलकुलेशन किया तो इतना आंसर आया, प्लस लेके किया तो इतना आंसर आया। तो इसके बीच में अगर आपका रीडिंग होगा तो वो राइट होगा। क्लियर है? आप जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो सपोज मैंने आपको करंट मेज़र करने को दिया है और आपका रीडिंग आया, फॉर एग्जांपल समझने के लिए 5.6 एम्पियर। ओके, तो सर के पास पहले से ही रीडिंग होगा, उसने पहले ही एक्सपेरिमेंट करके उसने ये वैल्यू डिसाइड कर दी होगी कि भैया करंट की वैल्यू 5.3 टू 5.8 के बीच में होगी तो राइट होगी। ओके, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके सारे जो मेथड मैंने बताए वो करके उसने ये डिसाइड करके रखा होगा, तो आपका रीडिंग सही है, नहीं तो आपका रीडिंग सही है। ओके, कोई दूसरा व्यक्ति ने यहाँ पे रीडिंग लिया और उसका आंसर आया 5.4, तो उसका भी आंसर राइट है क्योंकि इसके बीच में आता है। ओके, तो आपको ये समझना है। क्लियर है? तो अभी देखो आप कि इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन राइट है, आप कैसे डिसाइड करोगे, तो आपका यहाँ पे देखना। ओके, इसके बीच का जो रीडिंग होगा वो राइट होगा। ओके, तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन जो होगा 5.5 तो वो राइट है, यस। 5.8 तो ये रॉन्ग है, 5.4 तो ये राइट है, 5.3 तो ये राइट है, 5.1 तो ये रॉन्ग है। ओके, तो कोई ऑब्जर्वेशन आपके आउट ऑफ कवरेज है और कोई ऑब्जर्वेशन आपके बीच में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये 3 रीडिंग राइट हो गए और ये 2 रॉन्ग हो गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अभी थियरी के फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर, तो ध्यान से देखना। लेट वी ट्राई टू मेजर द वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हमने एग्जांपल में क्या ली थी, वोल्टेज ली थी, और वोल्टेज में आपने क्या किया था, आपको ट्रू वैल्यू पता नहीं थी तो आपने क्या किया, डिफरेंट रीडिंग लिए और इसका एवरेज निकाला, एरिथमेटिक मीन निकाला, तो उसको आपने ट्रू वैल्यू कंसिडर किया। तो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने रैंडम ले ली कि भैया ए नामक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मुझे ट्रू वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ले लो। तो मैंने ऑब्जर्वेशन लिए A1, A2, A3 अप टू N। ओके, द मीन वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू। तो ये जो मीन वैल्यू होगी उसे आप क्या कंसिडर करने वाले हो, ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, वोल्टेज, करंट, टाइम। ओके, तो ट्रू वैल्यू आपने कैसे निकाली, तो सभी का एरिथमेटिक मीन लिया, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइड बाय क्या होगा, N। ओके, तो मीन वैल्यू कितनी आ गई, ए समेशन के फॉर्म में लिखा है, तो आपने समेशन किया 1 to N तक, तो ए समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to N AI अपॉन N। N तो कांस्टेंट है, अगर आप I की जगह पे 1 लिख दोगे तो A 1 हो जाएगा। ए समेशन, तो समेशन I की जगह पे आप 2 लिख दो। ओके, तो A2, ए समेशन अब 2 कहाँ तक जाना है, N तक, तो आप I की जगह पे N लिख दो तो AN हो गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है आपको। क्लियर है? तो आपको ये क्या मिल गई भैया, ट्रू वैल्यू मिल गई ये फिजिकल क्वांटिटी की। अभी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर यानी कि इंडिविजुअल मेजरमेंट की एरर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने आपको बोला कि भैया मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमें तो एरर की मैग्नीट्यूड ही लेनी है, वो प्लस आए या फिर माइनस आए, हमें तो प्लस लेके ही उसको ऐड करना है। समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट एरर आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप देखो कि भैया पहले रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, तो पहला रीडिंग क्या था भैया, A1। पहला रीडिंग क्या था, A1। तो A1 क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू, और A क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू, मी यानी कि ट्रू वैल्यू। तो आप कैसे लिखोगे कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया भैया एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, A2। तो आप कैसे लिखोगे, A2 माइनस और ट्रू वैल्यू। वैसे ही जो N नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा, N नंबर का ऑब्जर्वेशन, उसकी ट्रू वैल्यू, अरे एरर आपको फाइंड करनी है,
तो nth नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या होगा, ट्रू वैल्यू। क्लियर है। तो सभी ऑब्जर्वेशन में आपको एरर मिल गई, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन आप लिख दो, कैसे लिखोगे, तो एब्सोल्यूट एरर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ओके, तो आपको इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर मिल गई। नाउ एरर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ओके, मैंने आपको बताया, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वोल्टेज वाला, उसमें एरर पॉजिटिव भी आई, नेगेटिव भी आई। ओके, लेकिन हमें एब्सोल्यूट एरर क्या कंसीडर करनी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए हम उसको मॉड में लिखेंगे ऐसे। ओके, ऐसे लिखेंगे हम, उसकी वैल्यू तो हमें प्लस ही लेनी है। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे कि भैया इसमें कितनी एरर हो सकती है, तो मीन एरर यानी कि सभी जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी एवरेज वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इन सेकेंड, अप टू एन ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय क्या करना है आपको, एन करना है। तो मीन वैल्यू यानी कि समेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू एन ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू एन ऑब्जर्वेशन, डेल ए आई डिवाइड बाय एन, आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन। आई की जगह पे 1 लिखो तो ए एरर आ जाएगी। समेशन, ये समेशन का सिंबल है, तो समेशन हो गया। आई की जगह पे 2 लिखो तो ए आ जाएगा। समेशन यानी कि प्लस, आई की जगह पे एन लिखो, आई की जगह पे एन लिखो तो ए आ जाएगा। ओके, डिवाइड बाय एन तो ए, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, यानी कि इतनी एरर तो होने ही वाली है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो इतना प्लस और माइनस हो जाएगा। ओके, सो इफ़ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट, आपने कोई सिंगल ऑब्जर्वेशन लिया। ओके, ए नामक फिजिकल क्वांटिटी थी जो थी, ए नामक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैंने सिंगल ऑब्जर्वेशन लिया। ओके, ये आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया टोटल, और एक्सपेरिमेंट करके आपने ट्रू वैल्यू फाइंड कर दी, ये ट्रू वैल्यू फाइंड कर दी और एरर फाइंड कर दी। ओके, तो अभी कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसका आंसर किसके बीच में आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर इसके बीच में, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस इतनी एरर उसमें ले जाएगी। ओके, तो अगर आप कोई सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हो, ए नामक फिजिकल क्वांटिटी का आप सिंगल एक्सपेरिमेंट करते हो और आपका रीडिंग ए आता है फॉर एग्जांपल, तो ये राइट है या रॉन्ग कैसे डिसाइड करोगे, तो आपने जो प्रैक्टिकल करके जो यहाँ पे मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड की है। ओके, अगर प्लस और माइनस करके उसके बीच में ए रीडिंग आ जाता है तो वो राइट है, यानी कि ए मीन माइनस डेल ए मीन, उसके बीच में ए की वैल्यू होगी और यहाँ पे प्लस होगा। ओके, तो एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, अगर आपका रीडिंग ये दोनों के बीच में आता है तो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ओके, तो कोई भी टीचर होगा जब भी आपको एक्सपेरिमेंट देगा तो पहले से वो ट्रू वैल्यू निकाल देगा और क्या निकाल देगा, एरर निकाल देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसको पता चल जाएगा कि रीडिंग किसके बीच में आना चाहिए तो राइट होगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो फिर से एक बार देख लो, कोई भी टीचर होगा वो पहले से ही एक्सपेरिमेंट करके क्या करेगा, उसकी ट्रू वैल्यू ऑफ एरर और मीन वैल्यू निकाल लेगा। ओके, मीन वैल्यू यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, और प्लस और माइनस एक बार वो कर देगा तो उसको पता चल जाएगा कि भैया इसके बीच में आंसर होगा तो वो राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। क्लियर है। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गई। ओके, ये एब्सोल्यूट एरर हो गई और ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। समझ में आ रहा है। अभी एक टॉपिक है, ध्यान से देखना, कि रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो रिलेटिव एरर यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो जो रिलेटिव एरर होगी उसका मल्टीप्लिकेशन 100% के साथ करो तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ये मीन वैल्यू है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट में आपने जो मीन वैल्यू फाइंड की है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगी कि भैया मीन एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव टू ट्रू वैल्यू, इसीलिए उसको रिलेटिव वर्ड दिया गया है।
समझ में आ रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव टू ट्रू वैल्यू, क्लियर है? तो उसको रिलेटिव एरर बोलेंगे, और परसेंटेज एरर यानी कि रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। समझ में आ रहा है? ओके। अभी एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट रीडिंग आपको गिवन है। देखो आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या फिर पीरियोडिक टाइम के, ये सिंपल पेंडुलम है, ओके, वो ऐसे ऑसिलेशन करता है। तो वन ऑसिलेशन यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगा ऑसिलेशन, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, ओके। तो वन ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगेगा उससे हम बोलेंगे पीरियोडिक टाइम, ओके। लेकिन ये पीरियोडिक टाइम अगर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेंगे तो डिफरेंट रीडिंग आएगी, ओके। तो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी होगी, पीरियोडिक टाइम की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, वो आपको फाइंड करनी है। ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, ओके। एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट एरर यानी कि इंडिविजुअल मेजरमेंट का एरर, ओके। और क्या फाइंड करना है आपको? मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आपको फाइंड करना है रिलेटिव एरर, क्या फाइंड करना है? रिलेटिव एरर। फिर आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर, ओके, समझ में आ रहा है? और फिर ए ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रीडिंग राइट हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा? प्लस और माइनस करना होगा और आंसर चेक करना होगा कि भैया इसके बीच में आएगा तो आंसर राइट होगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए मैं करवा देता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल। आपको क्या फाइंड करनी है? ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ओके, और परसेंटेज एरर। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने सारे कैलकुलेशन कर दिए, ओके। तो अगर आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है और मीन वैल्यू फाइंड करिए ऑब्जर्वेशन की, तो आप क्या करोगे? तो आप देखना यहाँ पे ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या कर दिया, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू फाइंड करनी है तो सभी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिए यहाँ पे, डिवाइड बाय 5 किया तो मुझे मीन वैल्यू मिल गई। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू ऑफ पीरियोडिक टाइम नामक फिजिकल क्वांटिटी का क्या गया? ट्रू वैल्यू। अभी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो ध्यान से देखना। एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और एंड ट्रू वैल्यू। तो पहले ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर आ गई, कितनी आ गई? इतनी। दूसरे ऑब्जर्वेशन में इतनी आ गई, तीसरे ऑब्जर्वेशन में इतनी आ गई, चौथे ऑब्जर्वेशन में और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में। आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन माइनस ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्वेशन माइनस ट्रू वैल्यू। थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात है, ये फोर्थ नंबर के ऑब्जर्वेशन और ये फिफ्थ नंबर के। तो आपको क्या मिल गया? सभी ऑब्जर्वेशन का एरर मिल गया। लेकिन आपको क्या करना है? एरर तो ऑलवेज क्या लेनी है? पॉजिटिव। समझ में आ गया? अभी आप क्या करोगे? तो अभी आप मीन वैल्यू लोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से देखना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा? तो मीन एब्सोल्यूट एरर, सभी एरर, जो सभी एब्सोल्यूट एरर आ गई उसका मीन ले लो, तो डिवाइड बाय 5। तो पहले ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की और पांचवे की, प्लस ही लेना है आपको, एरर ऐड ही करनी है। तो डिवाइड बाय 5। तो ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? तो एरर आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप जो भी ऑब्जर्वेशन लोगे उसकी वैल्यू किसके बीच में होने चाहिए? तो ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर, उसके बीच में होने चाहिए। तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो किसके बीच में होना चाहिए? एक बार माइनस लिखो, एक बार प्लस लिखो, उसके बीच में होना चाहिए। तो अभी आप देखो, तो ट्रू वैल्यू अपनी इतनी आ गई थी और एरर इतनी आ गई थी। ये रही आपका ऑब्जर्वेशन, एक बार माइनस और एक बार प्लस के बीच में आनी चाहिए। अगर इसके बीच में अगर आपका आंसर आता है तो वो राइट होगा। समझ में आ रहा है? ओके। अभी रिलेटिव एरर की बात करो, तो रिलेटिव एरर में मैंने क्या लिखाया
कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितनी आई, देखो आप इतनी आई, और मीन वैल्यू इतनी आई थी, तो दोनों का रेशियो ले लिया तो रिलेटिव एरर मिल गई। रिलेटिव एरर यानी कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। समझ में आ रहा है? परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करोगे, तो परसेंटेज एरर यानी कि रिलेटिव एरर का 100% से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4.085%। तो इतनी एरर तो हो ही इसमें आने ही वाली है। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करोगे तो भी इतनी एरर आएगी। तो ये क्या हो गई, परसेंटेज एरर। ओके, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपके पास करंट के डिफरेंट रीडिंग है। फॉर एग्जांपल करंट, तो I1 4.2 एम्पियर, I2 5.3 एम्पियर, I3 4.8 एम्पियर, I4 4.9 एम्पियर और I5 5.0 एम्पियर। ओके, तो ये जो करंट फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऑब्जर्वेशन आपको दिए। आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो ये एक्स्ट्रा क्लियर है, ये करके सेंड कर देना मुझे।